जब बेहद का वैराग शुरू होता है तब हमारी उड़ान शुरू होती है। अगर दुनिया से वैराग्य नहीं आता तो उड़ान नहीं हो सकती है। हमने ब्रह्मा बाबा को देखा। ब्रह्मा बाबा को वैराग्य आया। वैराग्य आया तो बाबा को जो हीरे थे वो पत्थर दिखाई देने लगे। हीरे पत्थर नजर आने लगे। क्या है? बाबा को साक्षात्कार हुआ नई दुनिया का और पुरानी का भी साथ साथ हुआ। साक्षात्कार हुआ तो बाबा ने कहा ये कैसी दुनिया, वो कैसी दुनिया, वो कितनी अच्छी दुनिया, और ये कैसी मार काट, लड़ाई झगड़ा, खूने नाहक खेल, प्राकृतिक आपदाएं, ये कहाँ ले आया। तो बाबा को तुरंत आवाज आती है ये दुनिया खत्म होने वाली है और ये दुनिया आने वाली है, और इस दुनिया को बनाने के निमित्त तुम हो। तुमको ये दुनिया बनानी है। तो बाबा तो हैरान हो गया। बाबा हैरान हुआ कि मैं ये दुनिया कैसे बना सकता हूं। इतनी सुंदर दुनिया मैं कैसे रच सकता हूं। तो बाबा को असमंजस हुआ, कंफ्यूजन हुआ। तो शिव बाबा ने उस रथ को अडॉप्ट किया और नई दुनिया के निर्माण का कार्य किया। लेकिन पहले वैराग, वैराग क्यों जरूरी है? वैराग क्यों जरूरी है वो जानना जरूरी है। बताओ, लाइफ में वैराग्य क्यों जरूरी है? अनुभव से बताओ क्यों जरूरी है? मुझे करनी नहीं है, मैं बहुत संतुष्ट हूं, मैं बहुत संतुष्ट हूं, मेरा परिवार अच्छा है, मेरे बाल बच्चे अच्छे हैं, मेरा घर महल जैसा है, गाड़ी मोटर है, नौकर चाकर है, मैं तो संतुष्ट हूं। हाँ, मुझे जरूरत ही नहीं ना, मुझे सब कुछ उपलब्ध है, मुझे जरूरत नहीं है वैराग की। और बोलो। हाँ, कौन बोल रहा है? अच्छा, उसकी प्यास है, हम तो संतुष्ट हैं। नहीं, इम्पोर्टेंट है। जब ये बात आपको ध्यान पर होगी ना तो फिर वैराग्य सदा कायम रहेगा। अभी वैराग्य टूटता है बनता है, टूटता है बनता है, वो होगा ना तो वैराग बना रहेगा। देखो, हमारा फर्स्ट लेसन कौन सा है?
फर्स्ट लेसन, फर्स्ट लेसन, फर्स्ट दिन, प्रदर्शनी में फर्स्ट चित्र, श्री लक्ष्मी नारायण का लक्ष्य, मनुष्य का जीवन लक्ष्य विहीन है। हमारा जीवन भी लक्ष्य विहीन है। हमने मोटर गाड़ी सब कुछ रखा है, सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं, वो मैं प्रारब्ध ले रही हूं। लेकिन प्रारब्ध लेने के बाद एक सिचुएशन ऐसी आती है तो व्यक्ति कहता है कुछ करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। वो क्या? तो बाबा ने आकर के पहले हम बच्चों को लक्ष्य दिया। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य देवता बनना। जो मेरे पास है उससे कोई चीज बेहतर मिलेगी तब तो इसको छोड़ूंगी ना। जब वो चीज मेरे पास आएगी ये मेरा छूट जाएगा। तो मुझे वैराग्य के लिए पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता, परंतु लक्ष्य सामने रहता है, स्पष्टता रहती है। अरे मैं ये थी, से आप लोगों ने कहा देवियां, मैं ये थी, मैं ये से क्या बन गई हूं, इसमें ही संतुष्ट हूं कि परिवार अच्छा है, बाल बच्चे अच्छे हैं, उसी में संतुष्ट हूं। ये तो क्षणभंगुर है। वो जो श्री लक्ष्मी श्री नारायण का रूप है वो मेरा रूप है। जब बहनें समझाती हैं मानुष से देवता किए करत न लागी बार, मनुष्य से देवता बनना कठिन है। आप ये थे, ये दैवी दुनिया थी, आप ये थे, अब आप क्या बन गए हो? जब हमको ये समझ आती है तो एक दिन में परिवर्तन होता है। बाबा को परिवर्तन लाने में देरी नहीं लगी। बिल्कुल बाबा को देरी नहीं लगी। बाबा ने जाना, पहचाना और स्वरूप बनना। तब तो बाबा के मुखड़े से साक्षात्कार मूर्त मुखड़ा बना दिया शिव बाबा ने, और लोगों को साक्षात्कार होता था। किसको श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था, किसको लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार होता था, किसको स्वर्ग का साक्षात्कार होता था। बूढ़ा शरीर, उसके द्वारा ये साक्षात्कार होते थे। सोचने की बात।